तो जी हरो पुष्पा बहन से सुनो बुंदेली समाचार। भारतीय सशस्त्र बलों ने आज सवेरे पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाओ। रक्षा मंत्रालय के अनुसार ये पता चलो है कि लाहौर में एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्प्रभावी कर दो है। मंत्रालय ने कही है कि भारत की कार्यवाही पाकिस्तान के समान ही तीव्रता के साथ ओई क्षेत्र में रही है। पाकिस्तान ने कल रात ड्रोन और मिसाइलों से अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलोदी, उत्तर लाई और भुज सहित उत्तरी और पश्चिमी भारत में कई सैन्य ठिकानों को निशानों बनाने को प्रयास करो है। इन्हें इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों ने निष्प्रभावी कर दो। इन हमलों के कारण बिखरे मलबे कई स्थानों पर मिल रहे हैं, जिससे पाकिस्तान के हमलों की पुष्टि होती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही है कि ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान में 9 आतंकी शिविरों को नष्ट कर दिया गया है और बड़ी संख्या में आतंकियों को मार गिराव है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने देश के सशस्त्र बलों को साहस और वीरता के साथ कार्रवाई करने के लिए बधाई दी। रक्षा मंत्री ने कही है कि सशस्त्र बलों ने जी तरह से पाकिस्तान और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी शिविरों को नष्ट करो है, वे देश के लिए गर्व की बात है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद नई दिल्ली में आज सर्वदलीय बैठक आयोजित करी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में भई ये बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, नेता विपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव, तृणमूल कांग्रेस नेता सुदीप बंदोपाध्याय, DMK नेता TR बालू, लोक जनशक्ति नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जनता दल यूनाइटेड नेता संजय झा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी SP नेता सुप्रिया सुले, शिवसेना नेता श्रीकांत सिंधे, प्रमुख असुद्दीन ओवैसी समेत कई नेता बैठक में शामिल हुए। सर्वदलीय बैठक में सरकार की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर करी गई सैन्य कार्यवाही को साझा करोगा। बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कही है कि पार्टी लाइन से हट के नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करी और आतंकवादियों के खिलाफ सशस्त्र बलों की कार्रवाई पर गर्व व्यक्त करो है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही है कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम समाज में समरसता, एकता और मितव्ययता को उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कही है कि एक ही मंडप में कई जोड़ों को विवाह हो वो सामूहिक सामाजिक चेतना, बदलती सोच को प्रतीक है। डॉक्टर यादव आज मुख्यमंत्री निवास से सागर जिले के नरियावली विधानसभा क्षेत्र के ग्राम राजाखेड़ी बजरिया में संपन्न सामूहिक विवाह सम्मेलन में वर्चुअली शामिल भये। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में भये सामूहिक विवाह सम्मेलन में कुल 1119 जोड़ों को एक ही मंडप में विवाह कराओ। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दो और उनके सुखद वैवाहिक जीवन की कामना करी। मुख्यमंत्री ने कही है कि अब सामूहिक विवाह समाज द्वारा प्रसन्नतापूर्वक सहजता से अपनाए जा रहे हैं, जो ये दर्शाते हैं कि हमारे समाज में मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है और ये बेहद प्रशंसनीय और अनुकरणीय है। उन्होंने कही है कि इस प्रकार के वैवाहिक आयोजनों से वर-वधू दोनों ही पक्षों को आर्थिक बोझ कम हो जाता है और इससे सामाजिकता को भी बल मिलता है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा के लाने MP ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कल से फार्म भरे जावो शुरू हो गए हैं। फार्म 21 मई तक भरे जा सकें। हाई स्कूल द्वितीय परीक्षा 17 जून से 26 जून तक और हाई स्कूल सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा 17 जून से 5 जुलाई तक सवेरे 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई है। विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम मंडल की वेबसाइट www.mpbse.nic.in पर देखी जा सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल कल नर्मदापुरम जिले की सोहागपुर तहसील में आयोजित पंच सरपंच सम्मेलन में शामिल हुए। जबलपुर की MP MLA कोर्ट ने कंगना रनौत को राहत देते हुए उनके खिलाफ दायर परिवादवाद को खारिज कर दिया है। श्रमिकों को जागरूक करने के उद्देश्य से आगरमालवा जिले में चलाए जा रहे विविध साक्षरता अभियान के तहत कल स्थानीय कृषि उपज मंडी में लगाए गए शिविर में श्रमिकों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता शिविर को आयोजन करोगा। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत नीमच जिले के कुकडेश्वर में जागरूकता रैली को आयोजन भी करोगा। तो जी हरो भैया हरो बुंदेली समाचार संपन्न भय।